Guys, today we have a wish number 4। आज हम जो विश करने वाले हैं वो विश नंबर 4 है। आज विश नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन विश नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली 3 विशेस पढ़ी हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी हमारी विशेस 3 जो पीछे वाली हैं वो अच्छी होंगी तो चौथी विश जो है हमें समझने में और ज़्यादा आसानी होंगी। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट 3 विशेस। जो पहले हमने 3 विशेस पढ़ी हम उसको पहले समझते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले विश नंबर 1। विश नंबर 1 में किसकी बात की जाती है? प्रेजेंट के विशेस की। जब आप प्रेजेंट के ख्वाहिशात, प्रेजेंट की डिज़ायर की बात करें कि काश मैं क्रिकेट खेलता, काश मैं वहाँ बैठा होता, काश मैं स्टूडेंट होता, काश मेरे पास आईफोन होता, तो हम तब क्या यूज़ करते हैं? विश नंबर 1 यूज़ करते हैं। और विश नंबर 1 को यूज़ करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो क्या है? देखो विश हमारी प्रेजेंट की है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? पास्ट का। तो विश नंबर 1 के लिए जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो पास्ट सिंपल होगी। हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हुए विश प्रेजेंट की विशेस बताएंगे। आई विश आई वेंट टू हैदराबाद, काश मैं हैदराबाद जाता। आई विश आई हैड आईफोन, काश मेरे पास आईफोन होता। आई विश आई वॉज डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। तो जब प्रेजेंट की विशेस बताई जाएंगी तो ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? विश नंबर 2। भाई विश नंबर 2 बात कर रही है प्रेजेंट की ही। देखो विश नंबर 1 भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, विश नंबर 2 भी प्रेजेंट की। तो पूछें सर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि विश नंबर 1 तो बात कर रही है सिंपल एक्शन की, सिंपल कामों की। विश नंबर 2 बात कर रही है रनिंग में, यानी वो विशेस जो आप अभी करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में जारी रखना चाह रहे हैं, ऐसी विशेस को आप विश नंबर 2 में बताते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मेशन जो होगी वो होगी पास्ट प्रोग्रेसिव। पीपी, पीपी मीन्स पीपल्स पार्टी नहीं, पीपी मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव। यानी पास्ट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेजेंट रनिंग की विशेस बताएंगे। आई विश आई वॉज रनिंग, आई विश आई वॉज रनिंग द हाउस, काश मैं अपना घर चला रहा हूँ। यहाँ पे रनिंग का क्या मकसद है? चलाना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को हैंडल करना। रनिंग मीन्स भागना नहीं, ठीक है। हर लाजमी नहीं एक लफ्ज़ की एक ही माना हो। देर आर सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मल्टीपल मीनिंग्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मल्टीपल मीनिंग्स है, यानी बहुत ही ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं। एक वर्ड कई बार 2-2, 3-3 मीनिंग्स क्रिएट कर देता है। सो आई विश आई वॉज रनिंग द हाउस, काश मैं अपना घर चला रहा हूँ। जुमला पास्ट का, विश पास्ट में इस्तेमाल की रही, फॉर्मेशन ऐसे बता रही है जैसे पास्ट है, लेकिन कभी भी ऐसे आपको उलझना नहीं है। ये बात प्रेजेंट की कर रही है, वो भी प्रेजेंट के रनिंग की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? ओके, देन वी हैव अ विश नंबर 3 जो कि हमने कल ही पढ़ी। कल ही आपके अभी माइंड में होगी, आपके अभी अभी जहन में आ रही होगी जब हम इसको रिवाइज करेंगे। विश नंबर 3 बात करती है पास्ट के विशेस की। देखो दो वाली जो पहली विशेस है उन्होंने तो हमें प्रेजेंट का बता दिया। अब तीसरी आएगी जिन्होंने बताना है पास्ट के विशेस का। ऐसी कोई विश, ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप करना चाहते थे, तो वो कहाँ बताएंगे? वो विश नंबर 3 में बताएंगे। अब उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? उसकी फॉर्मेशन होगी पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मकसद पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं, क्या है? पास्ट परफेक्ट। ओके, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम पास्ट की विशेस बताएंगे, पास्ट की ख्वाहिशें बताएंगे। आई विश आई हैड डन द होमवर्क, काश मैंने अपना काम कर लिया होता, काश मैंने अपना काम निपटा लिया होता। आई विश आई हैड कंप्लीटेड द लेक्चर, काश मैंने अपना लेक्चर कर लिया होता। तो जब भी अपनी ख्वाहिशात बतानी हो पास्ट की तो हम विश नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। सो दीज वर दी लास्ट 3 विशेस। ये वही 3 विशेस थी जो कि हमने कर ली हैं। अब यहाँ से किसी को सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ हेयर। पास्ट प्रोग्रेसिव में नहीं, कभी भी विश की बात कर रहे हैं, कभी भी नहीं। आप कैसे बताएंगे कि काश मैं 2 घंटे से पढ़ा होता? यूँ नहीं, फिर टेंस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ कभी भी टाइम इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपका ये टेंस ही चेंज हो जाएगा, फिर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन विशेस में अक्सर टाइम नहीं बताया जाता, विशेस में अक्सर टाइम नहीं बताया जाता। दैट्स वाई वी आर यूजिंग पास्ट प्रोग्रेसिव। और पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ कभी भी क्यों नहीं आ सकता? इसमें आ जाएगा। आप बनाएं,
मेट, किससे? आपसे मिलता, उनसे मिलता? ठीक है, ज़बरदस्त, फिर लगाओ। दैट डे, हाँ उस दिन जो आप बोलना चाह रहे हैं वो तो लगाए। उस दिन को हम क्या बोलेंगे? दैट डे, उस दिन, दिस डे, इस दिन। तो ये आपको अपने से यूज़ करना है, बेसिक चीज़ें हैं। आई विश आई हैड मेट यू एट दैट डे, काश मैं आपसे मुलाकात करता उस दिन। आपने चांस मिस कर लिया, यानी कि अब उनसे मुलाकात नहीं होती। एक कोई सेलिब्रिटी की बात हो रही होगी। ओके, दीज वर दी 3 विशेज़, ये वही ख्वाहिशात थी जो कि हमने माजी में कर ली। अब आप पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द विश नंबर 4। अब विश नंबर 4 किसकी बात कर रहे हैं वो तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। प्रेजेंट की भी हो गई भाई, पास्ट की भी हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर की विश। ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसी कोई विश जो आने वाले वक्त में आप करना चाह रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है जो आने वाले दौर में, आने वाले ज़मान में, आने वाले टाइम में आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विशेस, जो कि विश नंबर 4 होगी। अब विश नंबर 4 की सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। कह रहा है कि इट इज़ यूज फॉर द फ्यूचर विशेस, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर विशेस। जब भी मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की विशेस बताई जाएंगी तो हम विश नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या होगी? आपके पास फॉर्मूला है, सबसे पहले आई विश, यानी कि जब आपकी ख्वाहिश है तो क्या आएगा? आई विश। उसके बाद टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा? या तो कुड इस्तेमाल करेंगे या वुड इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से आपको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करना चाहें, वुड करना चाहें वुड करें, कुड करना चाहें कुड करें, वुड करना चाहें वुड करना चाहें, सेंस वही होगा। सेंस कहाँ सीखेंगे? अभी हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो हम सेंस को समझेंगे। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब जिनको फॉर्मेशन का नहीं पता तो आप सिंपल समझ लो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप वुड या फिर कुड लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ, ये याद रख लो, कुड हो या वुड हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश कंप्लीट हो जाएगी। ओके। अब एग्जाम्पल है, अब हमारे पास कुछ ख्वाहिश आते हैं जो मेरी अपनी नहीं है, ऐसे ही बनाई है। ठीक है। आई विश आई कुड प्ले क्रिकेट, काश मैं क्रिकेट खेलूँ, काश मैं क्रिकेट खेलूँ। अभी आपकी ख्वाहिश है, अभी आपकी डिज़ायर है, काश मैं क्रिकेट खेलूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। देखो, खेलूँ लफ्ज़ जो है उर्दू का, वो सेंस क्या दे रहा है? मुस्तकबिल का, फ्यूचर का जो है ना सेंस दे रहा है कि ये आने वाले वक्त की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। दूसरा सेंस, आई विश आई वुड लर्न इंग्लिश इन नेक्स्ट जेन, काश मैं इंग्लिश सीखूँ। कहाँ पे? नेक्स्ट जेन में। काश मैं इंग्लिश सीखूँ नेक्स्ट जेन में, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश सीखूँ नेक्स्ट जेन में। उसके बाद देन वी हैव अ थर्ड सेंटेंस विच इज़ आई विश आई कुड बी लॉयर। अब ये आपने बनाया स्ट्रेट वर्ब में, जहाँ पे आप अपनी क्या बताते हैं? कंडीशन बताते हैं, आप अपनी हालत बताते हैं कि आप क्या हैं। एक सेंटेंस हमारे पास कंडीशन में, आई विश आई कुड बी लॉयर, काश मैं लॉयर बनूं, काश मैं लॉयर होता नहीं, काश मैं लॉयर बनूं। ओके, काश मैं लॉयर हूँ। लॉयर कौन सा? वकील साहब बोला करें। ठीक है। ओके, आई विश आई। अब एक नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास प्रोसेस क्या होगा? वुड या फिर कुड के बाद क्या लगा देंगे? नोट। नोट का इजाफा हो जाएगा वुड या फिर कुड के बाद, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वी हैव 2 एग्जांपल्स। ओके, आई विश आई वुड नॉट विजिट लाहौर। अब आपको एक जगह विजिट नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप विश इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव के लिए। आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपके घर वाले जा रहे हैं लाहौर, आप लाहौर से 10 बार होके आ चुके हैं, अब आपको ज़्यादा दिल नहीं है, आपकी डिज़ायर नहीं है कि आप वहाँ जाएं, तो आप बोलते हैं आई विश आई वुड नॉट विज़िट लाहौर, काश मैं लाहौर विज़िट ना करूँ। तो जब आप पछतावा कर रहे हैं कि काश मैं लाहौर विज़िट ना करूं, तो आप फ्यूचर की विश इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि विश नंबर 4 है। उसके बाद एक और नेगेटिव है, आई विश आई कुड नॉट गो टू पार्टी, काश मैं पार्टी में ना जाऊं, काश मैं पार्टी में ना जाऊं। तो जब भी फ्यूचर की डिज़ायर, फ्यूचर की विशेस बताएंगे, तो हम विश नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे, इस तरीक़ेकार को, इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमने अभी पढ़ा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड all our 4 wishes. Still you have any difficulty, any question, you can ask me right now.
कोई सवाल? जरूरी हो उस समय में हम ये करें, कोई ज़रूरी हो, फॉर एग्जांपल? जैसे लाहौर जाना जरूरी होता है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि काश मैं उधर ना जाऊँ। काश मैं उधर लाहौर ना